हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी ईद कुर्बा की। जी हाँ, ईद कुर्बा करीब आते ही शहर औलिया मुल्तान में मवेशी मंडियां सज गई हैं। गाय, बकरों और बछड़ों में अवाम खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। दस मौजूद हैं मुल्तान दी मवेशी मंडी, जिनको साउथ पंजाब की सब तो वड्डी मवेशी मंडी भी आख्या वैंदा है। इस वक्त मुल्तान दी मवेशी मंडी साउथ पंजाब समेत पूरे मुल्क तो व्यापारी अपने अपने जानवर घिन के इत्थां पहुँच चुके हैं और इत्थां गाहकां दी इंतजार च मौजूद हैं। व्यापारियों का यह आखना है कि जिहड़ी मुल्तान दी मंडी है इस वक्त डाउन है, या तो इत्थां व्यापारी आंदा कै नहीं, और अगर इत्थां व्यापारी आंदा भी है तो कीमत बहु घट लेंदा पिया है। नाल इत्थां इस मंडी च इस वक्त राजनपुरी दे जिहड़े बकरे हैं उनकी एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। शहरी खुद भी आते पैन, उन्होंने बच्चे भी आते पैन, और एडे सोहने तो मन मोहने जोड़े इतना बकरे मौजूद हैं उन्होंने को देख के शहरी भी खुश थी पैन, तो उन्होंने बाल भी खुश थी। अगर गल की वजे इन मंडी की सहूलियात की तो इतना पानी का या इतना कोई लाइट का कोई बेहतर इंतजाम कै नहीं। व्यापारियों का यो आखना है कि साढ़े को पर्ची दिया 100 रुपये तक गिदा वैंदा, लेकिन उनकी जी सहूलियात वो साकू नहीं दी वैंदियां पईयां। और मुल्तान के बाद बात करेंगे सांगड़ की, जहां मवेशी मंडी में खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। महंगाई ज्यादा होने के बायस छोटे जानवरों की फरोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बता रहे हैं राना सकलैन। मैं इस वक्त मौजूद हाँ सांगड़ दी मवेशी मंडी च, जिथे मंडी जी है सजा दी गई है सांगड़ दी भी। उस तो बाद मैं तुहानूं दसदा चला इत्थे भी तगड़े तगड़े जिहड़ा है ना बेल लैके आंदे गए ने, गाबे लैके आए गए ने, और इत्थे जिहड़ा है इस तो बाद मैं तुहानूं भी दसदा चला कि बकरे जिहड़ा ना बड़े नस्लों दे विच लिआंदे गए ने, और वेड़े भी जिहड़ा तकरीबन नस्लों दे लिआंदे गए ने। जिहदे विच मेरी खरीदारां नाल गल हुई तो उन्होंने शिकवा करते हुए सानूं दस्सिया कि कीमतां बहुत ज़्यादा होने की वजह तो गाबे जिहड़ा ना खरीद नहीं सकते। उस तो बाद जो मेरी व्यापारियों नाल गल हुई तो व्यापारियों का कहना सी कि इन्हां बेलां नूं गाबियां नूं पालण दे लिए साढ़े 4 नौकर असीं वखरे रखते हुंदे, इन्हां नूं दुध पिलाउंदे हुंदे आ। उस तो बाद बदाम ते इन्हां नूं जिहड़ा ना पिस्ता खिलाईदा है। इन्हां दी सेवा करन दे लिए 4 नौकर जिहड़ा ना असीं रखे हुंदे ने, जिहड़े इन्हां दी पूरा साल हिफाजत करदे ने। और अभी कुछ बात कर लेते हैं पाकपतन की, जहां पर साहिवाल और दीगर नस्ल के बैल मंडी में छा गए हैं। खूबसूरत बकरे खरीदने की बच्चों की जिद भी जारी है। मजीद बता रहे हैं मलिक अली हसनैन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन की मवेशी मंडी में। पाकपतन में भी मवेशी मंडी लगाने का जो आगाज़ हो चुका है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ नस्लों के जो जानवर हैं वो लाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहावल नगर, मंडी मदरसा और साहिवाल नस्ल के जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर तगड़े बैल भी लाए जा रहे हैं, लेकिन तगड़े बैलों की जो कीमतें हैं वो भी तगड़ी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ जो इस साल जो बकरों की कीमतें वो बैलों की कीमतों से कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो बच्चों का रुझान है वो बकरों की तरफ ही है। लेकिन जो यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं वो रेट ज़ायद होने का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। और अभी रुख कर लेते हैं सिब्बी का, जहां की मसूर नस्ल के भागनाड़ी बैल मुल्क के दीगर सूबों में फरोख्त के लिए भेजे जा चुके हैं। अब ढूंढने से भी कोई भागनाड़ी बैल मिल सकता है, बता रहे हैं रईस यूसुफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिबी मवेशी मंडी में, जहाँ वो मवेशी मंडी में वो रौनकें नहीं जो होनी चाहिए थी। सिबी के मशहूर समझे जाने वाले भागनाड़ी नस्ल के बैल मुल्क के दीगर हिस्सों में फ़रोख्त करने के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कुछ छोटे मकामी जानवर मवेशी मंडी में मौजूद हैं। दीगर छोटी मंडियों में भी भागनाड़ी नस्ल के बैल ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। मुनाफे के लिए जानवर सूबे से बाहर फ़रोख्त के लिए तरजीह देते हैं। जी। और जहलम में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। ईद कुर्बान की मुनासिबत से मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। खूबसूरत बकरों और तगड़े बैलों की कीमत भी तगड़ी है। महंगाई से अवाम के साथ साथ व्यापारी भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मिर्जा जवेद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला जेलम में भी ईद कुर्बान आते ही जो मवेशी मंडियां वो भी लगना शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक सरकारी सतह पे कोई मवेशी मंडी नहीं लगी गई। यहाँ पे जो व्यापारी हजरात हैं जो दूर दराज से जानवर अपने लेकर आए हैं वो यहाँ पे भी वो परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से ना तो यहाँ पे कोई ख़रीदार नज़र आ रहा है, ना यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कोई व्यापारी हजरात मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जानवर मैं लेके आया हूँ मुल्तान मंडी
से लेके आया हूँ, कुमकुम से लेके आया हूँ, किराया खर्चा इतना करके आया हूँ। जो इधर व्यापारी लेने आते हैं, वो कस्टमर लेने आते हैं, वो इतने महंगाई सुन के एक साइड पे हो जाते हैं, कोई लेने के चांस नहीं है। हम खुद परेशान हैं। जी, जैसा कि व्यापारी हजरात का कहना है कि हम ये जो जानवर हैं साहिवाल से, मुल्तान से, दूर दराज से लेकर आते हैं और यहाँ पे हमें इतने महंगे ये जानवर मिले हैं, और जब हम यहाँ पे ला के यहाँ पे इन्हें बेचते हैं तो यहाँ पे ख़रीदार नहायत कम है। और यहाँ पे हमने देखा है कि खूबसूरत से खूबसूरत बैलों की जोड़ी है और जेलम के अंदर बकरे की और बैलों की बहुत ज़्यादा जोड़ियाँ हैं। जानवर चूंकि दूर दराज से आते हैं इसलिए कीमतें तो कम नहीं हो सकती हैं। बहरहाल अगर ओवरऑल सिंध की बात करें तो ईद कुर्बा की तैयारियां जारी हैं। 3 सूबों के संगम पर मौजूद कश्मीर की मवेशी मंडी भी सज चुकी है। अवाम की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं धनी बख्श नसीरानी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के मवेशी मंडी में। कश्मीर का ये मवेशी मंडी इंतहाई अहमियत का हामिल मंडी है क्योंकि ये 3 सूबों के संगम पर मौजूद है। यहाँ पर राजनपुर, बलूचिस्तान और यहाँ पर जो पंजाब के दीगर अजला के जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर अपने बकरों और दीगर मवेशी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर कश्मीर की मवेशी मंडी में आ चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिंध के दीगर अजला से भी यहाँ पर मवेशी लाई गई है। यहाँ पर इस वक्त जो रश दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बड़ा रश दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत बड़ा रश है। और यहाँ पर बकरे जो मौजूद होते हैं वो आला किस्म के बकरे होते हैं। यहाँ के ख़रीदारों का कहना है कि यहाँ पर जो मवेशी मंडी में ना ही कोई सहूलत है, ना पीने का साफ पानी मौजूद है और ना सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा साए भी लगाए गए हैं जहाँ पर थकावट की वजह से लोग यहाँ पर अपने जो रेस्ट कर सकें। यहाँ के शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल को जो कश्मीर की मवेशी मंडी है वो काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है। जी, और अभी खबर है रहीम यार खान से, जहां की तहसील लियाकतपुर के चोलिस्तानी इलाके में 2 ग्रुपों में जानवर चराने पर तसादुम हो गया है। लड़ाई में दोनों ग्रुपों के 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। लड़ाई में डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया जबकि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ईद उल अज़हा के मौके पर फर्जंदान इस्लाम को सेहतमंद और तंदुरुस्त बकरे बेचने के लिए व्यापारियों ने सख्त मेहनत शुरू कर दी है। व्यापारी कुर्बानी के जानवरों के खूब नाज नखरे भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आमिर सैती। ईद उल अज़हा के मौके पर फर्जंदान इस्लाम को खूबसूरत और सेहतमंद बकरे फरोख्त करने के लिए व्यापारियों ने भी सख्त मेहनत शुरू कर दी है। हैदराबाद के इलाके टंडो वली मोहम्मद में कायम बकरे के व्यापारियों ने बताया कि इन बकरों को पूरे साल मेहनत करके पालते हैं, इन्हें दूध और अच्छी ग़िज़ा देते हैं। ये हमारे बकरे, हम इन पे पूरी साल मेहनत करते हैं। सिंग इनके जब टाइम करीब आता है हम इनके सिंग बनाते हैं, इनको बाल कतराते हैं, फिर इनको बादाम वगैरह खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। एक बकरे को 40,000 रुपये, बकरे को बोलते हैं 20,000। व्यापारियों का कहना था कि जितनी मेहनत हम बकरों पर करते हैं खरीदार इतना मुआवजा भी नहीं देते। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। और ईद में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन महंगाई ने करीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। सिंध के बलाई शहर कनकोट में ईद कुर्बान से पहले महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। सब मसाला जात की कीमतों को जैसे पड़ लग गए हैं। आलू, प्याज, टमाटर सारिफिन की पहुंच से दूर होना शुरू हो गए हैं। शहरियों का ये कहना है कि ईद से कबल महंगाई में इजाफा हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं कुदरत उल्लाह बंगवार की इस रिपोर्ट में। कंदकोट शहर में ईद कुर्बान की आमद से किबिल ही नाजायज मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो गए। ओपन मार्केट में सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। प्याज 30 रुपए किलो से बढ़कर 50 रुपए, सब्ज मिर्च 60 रुपए किलो से बढ़कर 110 रुपए, अदरक 400 रुपए किलो से बढ़कर 600 रुपए, टमाटर 50 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए फी किलो और लहसुन 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। बढ़ती हुई कीमतों से खरीदार सख्त परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि सब्ज मसाला जात हांडी का अहम जुज़ो है और ईद कुर्बान पर उनका इस्तेमाल मजीद बढ़ जाता है। लेकिन शहर में ईद कुर्बान से पहले ही सब्ज मसालों की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जो कि ईद तक मजीद बढ़ जाएंगे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और आम आदमी के लिए महंगाई से मुकाबला करना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ कुदरत उल्लाह बंगवार, GTV न्यूज़, कंदकोट।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कौन जीतेगा ये कहना अभी काबिल वक्त होगा, लेकिन आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज़ाद कश्मीर मुल्क की सियासत का महवर बन गई है। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक हफ्ते से आज़ाद कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी आज मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन मुहिम की बाग दौड़ संभालेंगी। वजीर आज़म इमरान खान ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान जल्द मुख्तलिफ अजला में जलसों से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल में तेजी आ गई है। हवेली काहोटा में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे में कारकुनान का लहू गरमाया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने आपके पास आया हूँ। पीपल्स पार्टी के खात्मे की बात करने वाले यहाँ अवाम देखें। शहीद भुट्टो कश्मीरियों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते थे। भुट्टो ने कहा था, कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके मैं आपके पास पहुंचा हूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फातिहा बड़ा जल्दी सुनाई देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़त्म होने के दावा करते हैं। मैं उनके नज़र थोड़ा सा ज़रा हवेली की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। और अभी याद करते हैं शहीद बुरहान वानी को। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद का 5वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरा किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं उसामा खिजर। आज देखें, तहरीक आज़ादी कश्मीर के नौजवान अजीम रहनुमा बुरहान मुजफ्फर शहीद वानी का आज 5वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज जो है भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी इसी हवाले से जो है जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िले के चहरी से एक रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत जो है असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मुनीर कुरैशी ने की। इसके अलावा ADCG चौधरी हक नवाज, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलक निसार के अलावा सिविल सोसाइटी ने इस रैली में शिरकत की है। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे, और शुरा ने हाथों में स्याह पट्टियाँ भी बांध रखी थी। चौक शहीदा में पहुंचकर जो है भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शुरा का कहना था कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में बुरहान मुजफ्फर वानी का जो किरदार है वो नौजवानों के लिए मशअल राह है। आखिर में जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए जो जानें कुर्बान की गई, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए यहाँ पर दुआ की गई, और पाकिस्तान की सरबुलंदी और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खास तौर पर यहाँ पर दुआ की गई। जी। और हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक का कहना है कि बुरहान वानी ने 8 लाख भारतीय फौजियों को निहत्ते ललकारा। बुरहान वानी की शहादत को कई साल गुजर गए, लेकिन भारतीय फौज आज भी खौफजदा है। खौफजदा काबिज इंतजामिया ने बुरहान वानी की बरसी पर वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। एक बहादुर कश्मीरी की शहादत भी लाखों भारतीय फौजियों पर भारी पड़ रही है। दिन, वो दर्दनाक दिन, शहीदों का दिन 8 जुलाई, जब एक जवान खूबसूरत दिलेर मर्द मुजाहिद लड़के ने निहत्ते होकर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के ललकारा और कहा कि हम नहीं मानते तुम्हारी गुलामी को, हम हक और सच और अपनी जन्नत की हिफाजत करेंगे जब तक हमारे में सांस है। आज उसकी कुर्बानी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर इसकी बरसी के मौके पे हिंदुस्तान की आर्मी खौफ से डरी पड़ी है। वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे स्ट्राइक है, वहाँ पे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता। लेकिन एक बात तो सच है कि एक शहीद, एक शहादत कश्मीरियों की लाखों हिंदुस्तान की आर्मी पे भारी है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का बुरहान वानी को खर्राज अकीदत। कहा, वानी शहीद कश्मीरी नौजवानों के लिए मशअल राह है। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी है। काबिज फौजी आए रोज बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद करते हैं। आर्मी बरादरी कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने के भारतीय हथकंडों का नोटिस ले। कश्मीर के मसले का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए ही मुमकिन है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान का दौरा किया है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम की शिकायतें सुनी, फराइज़ से गफलत बरतने पर सख्त एक्शन लेते हुए डायरेक्टर एंटी करप्शन, MS टीचिंग अस्पताल, जेल सुपरिटेंडेंट समेत 6 अफसरों को ओहदे से फारिग कर दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौसम के बदलते मिजाज से भी आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम बलाई KP के पंजाब, कश्मीर और बाबूसर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश काकुल में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर में 6, दीर और मंगला में 3, मरी, रावलाकोट और बाबूसर में 2, मुजफ्फराबाद और मालम जब्बा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिब्बी और नौकुंडी में 47 दर्जे की गर्मी रिकॉर्ड की गई, जबकि दालबदी, दादू और बनू में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब और बलाई KPK में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। सेहत से मुतालिक भी आगाह करते हुए आपको बताते हैं कि महकमा सेहत से नस्लें पहलने का इदारा बन गया है। गोडकी में ग्रेड 1 से 9 तक के एक ही खानदान के 35 मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ हुआ है। मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड, तकर्री और प्रमोशन का रिकॉर्ड महकमा सेहत के हुकाम के पास मौजूद ही नहीं है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर मेमन, अपडेट कीजिएगा, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, CVs की इंडक्शन नहीं हुई है, लेकिन धड़ाधड़ भर्तियां की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, में बड़ा सामने आ गया है। कर्ज माफिया महकमे सेहत को जो है अपना घर समझकर लूट महसूस कर दी गई है। महकमे सेहत में आओ, नौकरी करो, पैसे कमाओ, अपनी फैमिली को जो है गैरकानूनी तरीके से लगाओ, ऐसा ही काम सिंध के जिले गोडकी में पेश आया है। ग्रेड 1 से 9 ग्रेड तक एक ही खानदान के 35 मुलाजिम से वो मुकर्रर होने का इंकशाफ हुआ है। गोडकी में एक ही खानदान में 35 मुलाजिम का जो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मुलाजिम का सर्विस रिकॉर्ड, तकर्री और प्रमोशन का जो नज़ीर मेमन, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। उधर हैदराबाद में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैलने लगी है। सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आमिर जैदी। सख्त गर्मी और मुज़ीर सेहत आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैदराबाद शहर में गैस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। शहर भर में आलूदा पानी की फराहमी के सबब बच्चे और बड़े गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होकर सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि वासा की जानिब से आलूदा और बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है। ये देखो, मट्टी वाला पानी है, ये बच्चे पीते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं। साफ सुथरा पानी नहीं है। ये बोलते हैं वाटर सप्लाई पानी है, आप मट्टी की हालत देखो, ये पानी की देख लो, बदबूदार वाला पानी है और नाली की बदबू आ रही है इस पानी में। ये वासा की तरफ से जो हमारे पास पानी पहुंच रहा है वाटर सप्लाई से, ये पानी इतना बदबूदार और इतना ज़्यादा ख़राब आ रहा है कि बच्चों की तबीयतें इतनी ख़राब हो रही हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पानी तो हमें साफ मुयस्सर करें। फिर ये बोलते हैं कि वैक्सीन लगवा लें, ये कर लें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर शहरी उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें तो गैस्ट्रो के मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। मरीज रुल गए हैं और इंतजामिया का कुछ पता नहीं है। कुछ मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मानावाला के कस्बे फिरोज वटवा में जश्न फिरोज वटवा ऑल पंजाब नेजाबाजी फ्लड लाइट के एक रोजा मुकाबले हुए। फाइनल राउंड में जहलम रॉयल क्लब के घोड़ों ने मैदान मार लिया। रिपोर्ट करेंगे जमीर मुगल। 0-0 पंजाब दही इलाकों रिवायती और सकाफती खेलों को जिंदा रखे हुए है। मानावाला के गांव फिरोज टू वटवा में आल पाकिस्तान नेजाबाजी फ्लड लाइट के मुकाबले हुए।
नेजाबाजी में टूर्नामेंट में पंजाब के तमाम इजला से सैकड़ों घुड़सवारों ने अपने नामवर घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। शानदार और कांटेदार मुकाबले के दौरान हजारों तमाशाई खूब महसूस होते रहे। मैदान को मसनूई रोशनी से खूबसूरत अंदाज में दुल्हन की तरह सजाया गया था। 4 घोड़े मुकाबले के लिए मैदान में उतरते रहे। फाइनल राउंड में जिला झेलुम के राइल क्लब के घुड़सवारों ने कांटेदार मुकाबले के बाद पहली पोजीशन हासिल कर ली। और जनाब, कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती मनाजिर से नवाजा है। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान ऐसी ही एक छुपी हुई जन्नत है। दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते चलते एक सब्ज़ माए सिरी नामी झील आती है। सयाह यहाँ से वापस जाने के लिए कदम उठाना भूल जाते हैं। इस हसीन झील की हम आपको सैर कराते हैं हसनैन अहमद की इस रिपोर्ट के जरिए। डेरा गाजी खान से 50 किलोमीटर के फासले पर यह चश्मा या आबशार किसी अजूबे से कम नहीं है। सिरी नामी इस मकाम पर जाने के लिए मरकजी शहरा के बाद जिली शहरा भी महज 4 से 5 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाती है, जिसके बाद दुश्वार गुजार और पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। फिर शुरू होता है इन दुश्वार रास्तों का पैदल सफर। आधे घंटे के पैदल तकलीफदा और ऊंचे नीचे टहलों पर सफर के बाद जब ये चश्मा या आबशार और उसके ऐन नीचे ये सबज मायल झील नजर आती है तो न सिर्फ इंसान की थकन दूर हो जाती है बल्कि वो खुद को कुदरत की सनाई पर मजबूर पाता है। यहाँ पर मौजूद सभी सियाह कुदरत की इस शानदार कारीगरी की तारीफ के साथ साथ दुश्वार गुजार रास्ते और सफरी तकलीफ की शिकायत करते नजर आते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों में ये आबशार ही मकामी लोगों की पानी से मुतालिक जरूरियात को पूरा करती है। इसलिए मकामी लोगों ने यहाँ सियाहों की आमद रफ्त को नापसंद करते हैं और रास्ता बंद करके आगे जाने से मन्हा की तहरीरें लिख रखी हैं ताकि ज्यादा सियाहों की आमद से इस पानी की शफाफियत आलूदा न हो। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। और मेरी तरह आप भी यकीनी तौर पर इस झील से महसूस हुए होंगे। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।